हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम जेनेटिक्स का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 4, वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो वीडियो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा, उसमें हमारा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप रह गया था। ठीक है, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली जो है, बाकी की टर्मिनोलॉजी उन्हें कंप्लीट कर देंगे। मतलब वीडियो कंप्लीट होने तक सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। वो थोड़ा सा बीच में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का थोड़ा बड़ा रह गया था, इसलिए मैंने कहा वीडियो लंबा हो जाएगा और इसलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो में लेना ज़्यादा सही समझा। तो आई होप कि सब लोग आगे होंगे, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें शेयर कीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जितने ज़्यादा लोग आप जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा आपके साथ, और नॉलेज भी अच्छा मिलेगा आप लोगों को। अच्छा मिल रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा है, तो स्टार्ट कीजिए, फटाफट जोड़ना, सबको शेयर कीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे जेनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, जोड़ो फटाफट जोड़ो, सबको देखें, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो हमारा 5th चल रहा था हमारा लक्षण प्रारूप, मतलब फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा, उस लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कैसे हमने जनक पीढ़ी में हमने संकरण करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस करवाया, हमें F1 पीढ़ी मिली। F1 पीढ़ी जो मिली थी उसमें संकर लंबे थे, सारे के सारे पौधे 4 ही मिले थे। मैं लास्ट डायग्राम में आपको समझाया था कि पौधे आपको यहाँ पर 4 ही मिलेंगे, लेकिन चारों एक दूसरे के सेम है, समान है बिल्कुल, इसलिए मैंने एक ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने इस F1 पीढ़ी में क्या करवाया, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, स्वपरागण करवा दिया। कौन सी पीढ़ी मिलेगी आपको? आपको मिलेगी F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिलेगी? F2 पीढ़ी। और इस F2 पीढ़ी जो आपको मिली है, इस F2 पीढ़ी में आपको ये 4 अलग अलग संततियां प्राप्त होंगी, 4 अलग। ठीक है, अब ये जो 4 अलग अलग संततियां आपको प्राप्त हुई हैं, इन 4 अलग अलग संततियों को कैसे प्राप्त किया था, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके लिए यूज करते हैं पनेट स्क्वायर मेथड या फिर चेकर बोर्ड मेथड। ठीक है, जिसमें हमने इसी का क्रॉस, ये जो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ था, इसका क्रॉस हमने इसी के साथ किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हमें ये 4 संततियां प्राप्त हुई। अब इन 4 संततियों का हम 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे इन संततियों में, एक आप करेंगे लक्षण प्रारूप और एक हम करेंगे जीन प्रारूप। ठीक है, तो यहां पर इन लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करते हैं तो 4 संततियां हैं। पहली आपके पास है कैपिटल TT, दूसरी आपके पास है कैपिटल और स्मॉल, तीसरी भी आपके पास कैपिटल स्मॉल, और चौथी आपके पास है स्मॉल। ठीक है, 4 संततियां आपको मिल गई है, कैपिटल TT, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। ठीक, अब इसमें लक्षण प्रारूप निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। अब लक्षण प्रारूप क्या होता है, पहले एक बार डेफिनेशन, कि जो संततियां आपको प्राप्त हुई हैं ये बाह्य संरचनात्मक रूप से कैसी दिखाई देंगी। बाह्य संरचनात्मक रूप से आपको कैसी दिखाई देंगी, मतलब इनकी बाह्य आकारिकी कैसी होगी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी कैसी होगी, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, लक्षण प्रारूप। मतलब लक्षण प्रारूप क्या होता है, इन संतानों की बाह्य संरचनात्मक इकाई या फिर बाह्य आकारिकी के बाहर से देखने पर ये कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, बाह्य आकारिकी का, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4 संतानें, जैसे कोई फील्ड है, कोई क्षेत्र है, इसमें आपको ये चारों संतानें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
अब अगर हम पहली संतान को देखते हैं तो ये कैसी है, आपको कैसी दिखाई दे रही है? भाई शुद्ध या संकर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना सा देखेंगे भाई लंबा है या बोना है। तो ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? लंबी। जैसे ये और ये, ठीक है, लंबी है, ये भी लंबी है। माना संकर लंबी है, लेकिन संकर इसका आंतरिक लक्षण हो जाएगा। हमें कौन सा लक्षण लेना है? बाहर से। भाई लंबी दिख रही है मैं तो बाहर से, अब ये संकर है या फिर शुद्ध, उससे क्या है? ठीक है, तो हमें ये वाली कैसी दिखाई देगी? लंबी, क्योंकि इसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई, ये कैसी है? संकर लंबी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संकर लंबे। तो है तो संकर लंबे, लेकिन लंबे ही तो है ना, संकर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर संकर है या शुद्ध है उससे कोई मतलब नहीं है, लंबे हैं। ठीक है साहब, लंबे। ये भी आपको लंबा ही दिखाई देगा, चाहे संकर हो चाहे शुद्ध हो, लंबा दिखाई देगा। और ये आपको स्पष्ट रूप से कैसा दिखाई देगा? बोना दिखाई देगा। ये वाला लंबा। फिर मैंने कह दिया शुद्ध और संकर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे शुद्ध लंबा ही है क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए इनमें मिक्सअप है, एक छोटा है और एक बड़े वाले का है, इसलिए इसे संकर कहा है। तो ये लंबा, ये वाला भी लंबा, ये वाला भी लंबा, और ये वाला स्पष्ट रूप से कैसा दिखाई देगा? बोना दिखाई देगा। मतलब कितने पौधे ऐसे हैं जो आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दो लक्षण आ रहे हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर लक्षण आ रहा है लंबेपन का, यहाँ पर लंबेपन के अलावा लक्षण आ रहा है बोनेपन का। ठीक है, या तो बोने हैं या लंबे, दो ही लक्षण हो सकता है। लंबेपन के लक्षण वाले कितने पादप हैं, यानी कि कितने पादप ऐसे हैं जो लंबे हैं? 3, 1, 2 और 3। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। जैसे नाम में आएगा शुद्ध लंबा, शंकर लंबा, संकर लंबा, लेकिन है तो लंबे ना। तो 3 पादप कैसे हैं? लंबे। इसकी बात करो कैसा दिखाई देगा? बोना। तो बोने कितने हैं यहाँ पर? 1 पादप कैसा है? बोना है। 3 पादप कैसे हैं? लंबे। ठीक है, अब इसके आधार पर ही हम लक्षण प्रारूप निकाल लेंगे कि लो साहब लक्षण प्रारूप 3:1, मतलब 3 पौधे तो लंबे हैं और 1 पौधा कैसा है? बोना। यह हो गया आपका क्या? लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप किस आधार पर निकाला गया? बाह्य आकारिकी के आधार पर। कितना आया? 3:1 कि 3 पौधे तो लंबे हैं और 1 पौधा कैसा है? बोना। तो बाह्य आकारिकी के आधार पर जो प्रारूप निकाला जाता है, इस प्रारूप को हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जब हमने संकरण करवा दिया, तो संकरण करवाने के बाद जो चारों संतानें मिली हैं, उन चारों संतानों का लक्षण प्रारूप बाह्य आकारिकी के आधार पर जब निकाला गया, तो लक्षण प्रारूप निकलकर क्या आया? 3:1। और लक्षण प्रारूप को किससे प्रदर्शित करते हैं? PR से, फिनोटाइपिक रेशो, PR। ठीक, निकल गया लक्षण प्रारूप कि 3 पौधे तो क्या है? लंबे, और 1 पौधा क्या है? बोना। तो ये आपकी 5वीं शब्दावली थी जिसमें हमने पढ़ा लक्षण प्रारूप। अब हम पढ़ेंगे 6ठी शब्दावली के बारे में, और 6ठी शब्दावली किसके बारे में है? जीन प्रारूप के बारे में। किसके बारे में है? जीन प्रारूप के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप या जीनोटाइपिक रेशो। किससे प्रदर्शित करेंगे इसे? GR के द्वारा। और लक्षण प्रारूप को किससे प्रदर्शित करते हैं? PR के द्वारा। लक्षण प्रारूप में लेते हैं बाह्य आकारिकी, जीन प्रारूप में लेंगे आंतरिक आनुवंशिक संरचना। आंतरिक आनुवंशिक संरचना या फिर आंतरिक आकारिकी। आंतरिक आनुवंशिक संरचना लेंगे या फिर क्या लेंगे? इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक आकारिकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीन प्रारूप, जिसमें हम आंतरिक आनुवंशिक संरचना लेंगे या आंतरिक क्या लेंगे? आकारिकी। अब F2PD का लक्षण प्रारूप देख लिया, 3:1 आ गया। अब जीन प्रारूप कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखो वापस 4 संतानें हैं, पहला कैपिटल TT, दूसरा कैपिटल और स्मॉल t, तीसरा कैपिटल और स्मॉल t, और चौथा स्मॉल t। ठीक है, जीन प्रारूप निकाल रहे हैं, आंतरिक संरचना देखेंगे, आंतरिक आकारिकी देखेंगे, मतलब इसमें हम देखेंगे शुद्ध और बोने के, शुद्ध और संकर के बारे में। भाई कौन सा शुद्ध होगा और कौन सा संकर होगा।
इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ हमने ये देखा कि बाहर से देखने पर कैसे दिखाई दे रहा है। ये बाहर से देखने पर लंबा दिखाई देगा, ये भी बाहर से देखने पर लंबा दिखेगा, ये भी बाहर से देखने पर लंबा दिखेगा, ये बोना दिखेगा। तो बाहर से देखने पर कैसे दिखाई देंगे वो तो हम लक्षण प्रारूप में ले चुके हैं। जीन प्रारूप में हम लेंगे आंतरिक आकारिकी को कि इसमें शुद्ध और संकर का अध्ययन करेंगे। जैसे 4 पौधे हैं हमारे पास, 4 संततियां हैं, इनमें पहले वाला कैसा है, तो ये है शुद्ध लंबा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं हम, तो दूसरा वाला कैसा है, संकर लंबा। दूसरा वाला सेम, तीसरा वाला भी कैसा है, संकर लंबा। तो दूसरा और तीसरा कैसा हो जाएगा, संकर लंबा। चौथे की अगर बात करते हैं तो ये कैसा है, बोना तो है लेकिन विकल्पी दोनों एक दूसरे के समान है। मैंने पहले बता दिया था अगर विकल्पी दोनों एक दूसरे के समान है तब तो कहलाएगा शुद्ध। ठीक है, चाहे वो कैपिटल कैपिटल हो चाहे स्मॉल स्मॉल हो, दोनों ही क्या कहलाएंगे, शुद्ध। बस ये शुद्ध बोना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। लेकिन अगर विकल्पी अलग अलग है, जैसे एक कैपिटल और दूसरा क्या है, स्मॉल, तब ये क्या कहलाएंगे, संकर कहलाएंगे। संकर मतलब मिले जुले, तो इसमें एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल आपस में मिल गए, इसलिए कहलाएंगे संकर। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना। ठीक है, यांत्रिक संरचना के आधार पर देखा हमने कि पहले वाला शुद्ध लंबा, दूसरा और तीसरे शुद्ध लंबा संकर लंबे, और चौथा वाला शुद्ध बोना। तो 4 संततियां हैं, चारों का ये आ गया आंतरिक संरचना के आधार पर। अब इसमें देखो शुद्ध लंबा कितना है, 1, यानी कि 1 कैसा है, शुद्ध लंबा। ठीक है, उसके बाद संकर लंबे कितने हैं, 2। तो 2 हमारे पास क्या थे, संकर लंबे। 1 क्या है आपके पास, शुद्ध बोना। 1 क्या है आपके पास, शुद्ध बोना। ठीक है, तो 3 आपके पास क्या आ गए, यहां पर प्रारूप आ गए, जिनमें 1 शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे और 1 क्या है, शुद्ध बोना। यही इसका क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीन प्रारूप आंतरिक संरचना के आधार पर जब हमने देखा तो अनुपात क्या आया जीन प्रारूप का, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 क्या है आपका, जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप को किससे प्रदर्शित करते हैं, जीआर से। जीआर मतलब है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप निकाल लिया हमने और जीन प्रारूप निकाल लिया। लक्षण प्रारूप निकाला किसके आधार पर, बाह्य आकारिकी के आधार पर। जीन प्रारूप हमने किस आधार पर निकाला, आंतरिक आनुवंशिक संरचना या फिर आंतरिक आकारिकी के आधार पर। तो जीन प्रारूप एकल संकर संकरण के लिए, एकल संकर संकरण क्या होता है, जब किसी एक ही लक्षण को लेकर संकरण करवाया जाए, जहां यहाँ पर एक ही लक्षण आ रहा है तनी की लंबाई का, या तो तना लंबा है या तना बोना है। ठीक है, तो जब एक लक्षण लेकर संकरण करवाया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। तो एकल संकरण संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप होता है 3:1, जबकि एकल संकरण संकरण में F2PD का जीन प्रारूप होता है 1:2:1। ठीक, तो ये है आपका लक्षण और जीन प्रारूप। ठीक है, इसमें ये जनक पीढ़ी है, ये वाली आपकी F1 पीढ़ी है यानी कि संतति पीढ़ी है, ये आपकी F2 पीढ़ी की। जब भी F1 पीढ़ी में स्वयं परागण करवाया जाता है तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और ये है इसके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। कितने आ रहे हैं, लक्षण प्रारूप आ रहा है 3:1 और जीन प्रारूप आ रहा है 1:2:1। तो ये है आपके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 शब्दावली में, जिसमें हम पढ़ेंगे समयुग्मकी और विषम युग्मकी अवस्था, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, समयुग्मकी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस और विषम युग्मकी को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। पहले बता चुका हूं, समयुग्मकी क्या होगी, जब विकल्प एक दूसरे के समान होंगे, जैसे कैपिटल टी एक दूसरे के समान है, कैपिटल टी, तो इस अवस्था को तुम क्या कहेंगे, समयुग्मकी अवस्था। कैपिटल दोनों, या फिर दोनों ही कैसे, स्मॉल
जैसे कैपिटल आर कैसी अवस्था है? समयुग्म की अवस्था। विषम युग्मकी की बात करेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, एक कैपिटल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? स्मॉल, यानी कि एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, कैसी अवस्था आ जाएगी? विषम युग्मकी। और अगर दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ये भी कैसी अवस्था है? विषम युग्मकी। बताओ ये कौन सी अवस्था है? एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, ये कैसी अवस्था है? विषम युग्म की अवस्था। और अगर ये कैपिटल होते तो ये हो जाएगी आपकी समयुग्म की अवस्था। ठीक है, तो अगर विकल्पी एक दूसरे के समान हैं तो समयुग्म की हो जाएगा, और अगर विकल्पी एक दूसरे से अलग है, जैसे एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो कैसा हो जाएगा? विषम युग्म की। ये हो गया आपका समयुग्म की और विषम युग्म की। 7 और 8 नवी शब्दावली में हम देखते हैं कि जनक पीढ़ी किसको कहते हैं। तो जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट में भी आपको समझा चुका हूं, जनक पीढ़ी को पी से प्रदर्शित करता है, किसे कहेंगे? वह पीढ़ी जिसके मध्य क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। तो वह पीढ़ी जिसके मध्य संकरण करवा करके संतति उत्पन्न की जाती है, मतलब F1 पीढ़ी उत्पन्न की जाती है, उस पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। तो इस संकरण में जनक पीढ़ी कौन सी है? कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, दोनों ही यहाँ पर क्या है? जनक पीढ़ी। इनमें क्या करवाया? संकरण। कौन सी पीढ़ी उत्पन्न की? F1 पीढ़ी। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी जनक पीढ़ी। तो संतति पीढ़ी किसे कहेंगे? नेक्स्ट शब्दावली आ जाएगी आपकी संतति पीढ़ी। 10वें नंबर की शब्दावली, डॉटर जनरेशन किसे कहेंगे? कि जब जनक पीढ़ी में संकरण करवाया जाता है तो जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उसी पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? संतति पीढ़ी। अगर ये प्रथम बार उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं F1 पीढ़ी, दूसरी बार उत्पन्न होती है तो F2 पीढ़ी, फिर F3 पीढ़ी, इस प्रकार। ठीक है, तो जनक पीढ़ी में संकरण के द्वारा जो पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं उन पीढ़ियों को हम क्या कहते हैं? संतति पीढ़ी। यहाँ पर F का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर F का तात्पर्य है फीलियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि F क्या कहलाता है? F कहलाता है यहाँ पर फीलियल। तो ये हो गई आपकी संतति पीढ़ी। तो संतति पीढ़ी F1 भी हो सकती है, F2 हो सकती है, F3 हो सकती है, लेकिन हमेशा किसके द्वारा बनेगी? स्वपरागण के द्वारा। कि जब जनक पीढ़ी से निर्मित जो प्रथम पीढ़ी होगी उसे F1 पीढ़ी कहा जाएगा, F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाएंगे तो F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में स्वपरागण करवाएंगे तो F3 पीढ़ी का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये होगी आपकी संतति पीढ़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एकल संकर संकरण। अब एकल संकर संकरण क्या है? कि जब हम संकरण करवा रहे हैं, संकरण किसके बीच में करवा रहे हैं? जनक पीढ़ी के बीच में, लेकिन लक्षण एक ही ले रहे हैं। जब हम संकरण करवा रहे हैं लेकिन संकरण में लक्षण कितना लिया? सिर्फ एक। जैसे हमने लिया तने की लंबाई का लक्षण, कि तने की लंबाई में या तो तना लंबा होगा या तना बोना होगा, एक ही लक्षण ले रहे हैं। तो जब एक लक्षण लेकर संकरण करवाया जाएगा तो संकरण क्या कहलाएगा? आपका एकल संकरण संकरण, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर एक से ज्यादा लक्षण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 लक्षण ले रहे हैं, तो संकरण क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। क्या कहलाएगा आपका? द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पर तो तने की लंबाई का एक ही लक्षण लिया है, लेकिन मान लीजिए हम संकरण करवा रहे हैं पादप के किसी अन्य लक्षण को लेकर के। जैसे एक तो बीज गोल है, आर मतलब यहाँ पर गोल प्रदर्शित कर रहा है बीज को। ठीक है, कि बीज कैसा है? गोल। गोल मतलब आर मतलब राउंड, राउंड मतलब गोल। ठीक है, इसके अलावा बीज कैसा है? पीला। पीला मतलब है येलो। तो हमने बीज का एक लक्षण लिया गोल और पीला, ये तो होंगे इसके प्रभावी लक्षण। मान लीजिए अप्रभावी लक्षण में आगे आर और स्मॉल वाई वाई, 2 लक्षण ले रहे हैं, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। तो जब 2 लक्षण लेकर संकरण करवाया जाएगा, जैसे मान लीजिए जनक पीढ़ी हो गई, संकरण करवाया, इन दोनों में से एक आर ले लिया, यहां से एक वाई आ गया, यहां से एक स्मॉल आर आ गया और एक स्मॉल वाई आ गया, संकरण हुआ तो आर इसके साथ स्मॉल आर, वाई और इसके साथ स्मॉल वाई। ठीक है, संकरण जब करवाए इनके बीच में तो F1 पीढ़ी में इस R से ये R आ गया, इस R से ये R आ गया, ये Y आ गया और ये Y आ गया, ये F1 पीढ़ी में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस संकरण में हमने किसका यूज किया? 2 लक्षणों का। एक बार गोल को माना हम, बीज को माना हमने गोल, और उसी का एक और लक्षण ले लिया कि बीज कैसा है? पीला।
दूसरी बार हमने लक्षण में लिया कि बीज कैसा है, झुर्रीदार और हरा। तो हमने बीज को गोल और पीले के रूप में और झुर्रीदार और हरे के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब कितने लक्षण ले रहे हैं? 2 लक्षण, कि बीज गोल और पीला है, झुर्रीदार और हरा है। तो यहाँ पर ये 2 लक्षण है, ये ऐसे 2 नहीं है, ये ऐसे 2 हैं कि गोल और पीला। ठीक है, यहाँ पर झुर्रीदार और हरा 2 लक्षण आ रहे हैं, इसलिए इस संकरण को कहा जाएगा द्विसंकर संकरण। तो 2 प्रकार के संकरण हो जाएंगे। तो अगर एक लक्षण लेकर संकरण करवाया जाएगा तो एकल संकर संकरण, ये एक्सपेरिमेंट में आएगा अपने प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण के, जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाएगा तो उसे कहेंगे द्विसंकर संकरण। ठीक है, इसमें 2 लक्षण लिए जाएंगे और ये किस नियम में पढ़ेंगे हम? स्वतंत्र अपव्यय के नियम। ठीक है, तो ये डिटेल से भी पढ़ना है अपने को एक्सपेरिमेंट में। तो जो प्रभाविता के नियम और पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे एकल संकर संकरण, और जब स्वतंत्र अपव्यय का नियम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो ये हैं आपके दोनों के दोनों संकरण। इसके बाद कुछ और चीजें बचेंगी आपकी, जैसे कि एक तो आपका बचेगा बाह्य क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, कुछ क्रॉस है, आउट क्रॉस वगैरह, जिनको हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ देखेंगे। मतलब जितनी भी मेन टर्मिनोलॉजी थी, मुख्य शब्दावली थी, वो यहीं तक समाप्त हो चुकी है। इसमें जो एक और शब्दावली आती है जिसमें एक व्युत्क्रम क्रॉस पढ़ना पड़ता है, एक आउट क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, एक टेस्ट क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, एक बैक क्रॉस पढ़ना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ, कि जब हम अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता ये पढ़ेंगे उससे हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी शब्दावलियां कंप्लीट। अब कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नियमों को। नियमों के साथ साथ पहले ही बता चुका हूँ, शब्दावली में 12 पॉइंट तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 और पॉइंट हैं, जैसे कि बता चुका हूँ आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ समझेंगे कि जैसे जैसे प्रयोग करेंगे इन टर्म्स को हम समझते जाएंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में शब्दावली कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला नियम, जो है प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।